देखो, टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल में डिफरेंस क्या होता है, मैं लिख के बताती हूँ। ये हो गई मेरी टेक्स्ट फाइल, ठीक है, और ये हो गई मेरी बाइनरी फाइल, ठीक है। वैसे मैं बता चुकी हूँ टेक्स्ट फाइल बाइनरी फाइल का, तो कोई बात। पहले ना टेक्स्ट फाइल का लिखेंगे, फिर बाइनरी फाइल का लिखेंगे। इसमें फर्स्ट है टेक्स्ट फाइल एक्सटेंशन इज .txt, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, टेक्स्ट फाइल इज लेस सिक्योर्ड देन बाइनरी फाइल, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, जब वो लेस सिक्योर्ड है, टेक्स्ट फाइल डेटा कैन बी easily read by a normal user. Anyone can change the data of that file easily. ये थी मेरी टेक्स्ट फाइल, ठीक है। एग्जाम्पल है मेरा, कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने लिखा new.txt या myfile.txt, कुछ भी हो सकता है। सिंटैक्स लिख देती हूँ, क्या होगा, सिंटैक्स फाइल नेम .txt, फाइल नेम कुछ भी हो सकता है, ठीक है, और .txt। ये तो मेरा टेक्स्ट फाइल था। अब बाइनरी फाइल, इसका फर्स्ट पॉइंट है बाइनरी फाइल एक्सटेंशन इज .dat, ठीक है, .dat एक्सटेंशन होता है इसका। सेकंड, बाइनरी फाइल इज मोर सिक्योर्ड देन टेक्स्ट फाइल। थर्ड, binary file data can't be easily read by a normal user, ठीक है। अभी समझाते हैं क्या है। फोर्थ पॉइंट है no one can change the data of that file except he or she should have the knowledge about the binary file, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, एग्जाम्पल वही सेम ले लेते हैं, new.dat myfile.dat, सिंटेक्स सेम है। सिंटेक्स में इसलिए लिख रही हूँ ताकि आप लोगों को पता रहे कि किस तरीके से फाइल का नाम बनाया जाता है, फाइल नेम .dat। अच्छा, ये हो गया हमारा डिफरेंस। डिफरेंस में क्या बोल रहा है कि दोनों का एक्सटेंशन पहला है, पहले जो पॉइंट है वो है एक्सटेंशन का, तो उसमें टेक्स्ट फाइल में जो होता है एक्सटेंशन वो है .txt और बाइनरी फाइल का है .dat। अब टेक्स्ट फाइल जो है वो लेस सिक्योर्ड है बाइनरी फाइल से, लेकिन बाइनरी फाइल जो है वो मोर सिक्योर्ड है टेक्स्ट फाइल से। क्यों? उसका आंसर है थर्ड पॉइंट में, टेक्स्ट फाइल डेटा कैन बी इजीली रीड बाय अ नॉर्मल यूजर। टेक्स्ट फाइल को कोई भी यूजर, एक नॉर्मल यूजर ओपन करके उसका डेटा रीड कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो टीएक्सटी फाइल है, नोटपैड की फाइल है, तो इजीली ओपन हो जाती है और डाटा रीड कर सकता है, कोई भी मॉडिफाई कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, चेंजेस हो सकते हैं उसके अंदर। लेकिन बाइनरी फाइल का जो डेटा है वो एक नॉर्मल यूजर इजीली रीड नहीं कर सकता, क्योंकि उसको जो रीड करने के कुछ कमांड्स होते हैं,
जो हमारा कमांड प्रॉम्प्ट होता है उसके थ्रू उस बाइनरी फाइल को रीड किया जा सकता है। तो वो एक नॉर्मल यूजर को नहीं पता होता है कि किस तरीके से बाइनरी फाइल को मतलब एक्सेस करना है और उसमें कैसे कैसे डाटा देखना है, कैसे चेंजेस करना है, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है उसके लिए। फोर्थ पॉइंट सेम है, वही जो भी मैंने बताया, नो एनीवन कैन चेंज द डेटा ऑफ दैट फाइल इजीली, कोई भी चेंज कर सकता है टेक्स्ट फाइल का डेटा इजीली। और बाइनरी फाइल में नो वन कैन चेंज द डेटा ऑफ दैट फाइल एक्सेप्ट ही शुड हैव द नॉलेज अबाउट द बाइनरी फाइल। उसके पास जब तक नॉलेज नहीं होगी उस बाइनरी फाइल की, तब तक वो नहीं चेंज कर सकता। एग्जाम्पल मैंने न्यू डॉट एड, न्यू डॉट टी एक्स टी, माई फाइल डॉट, मतलब कुछ भी लिख सकते हो तुम फाइल का नाम, ठीक है। सिंटेक्स मैंने इसीलिए लिख दिया कि फाइल का नाम आएगा डॉट टी एक्स टी या डॉट दैट, जो तुम अब बनाना चाहो वो बना सकते हो।